नेशनल इनकम इन लास्ट क्लासेस हमने बताया होगा कि भारत में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों को डिफाइन करने वाले सबसे पहला इंसान कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मैडम दादा भाई नौरोजी। एंड एक्चुअली ही हैज आल्सो रिटन अ बुक. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन. ओके, व्हाट वाज द पीरियड? A. What was the national income in that period? 340 crore. Okay. And who was the first person who estimated the national income on scientific method? Dr. V.K. Avilao. Na? Okay. What was the period? 1931 to 1932. Always we have to discuss about 2 years. This is based on ग्रेगोरियन कैलेंडर. ओके, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं. कॉपी खोल के तो नहीं जवाब दे रहे हैं? हाँ, कॉपी खोल के जवाब नहीं देना है ना, तो फिर मेरे तरफ से एक स्लोगन आती है, याद है ना? हाँ, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ फिर. तो एक हमारा होता है सबसे पहला जीडीपी, है ना? जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज एनडीपी. NDP means net domestic product, and GNP gross national product. Our last one is NNP, net national product. So there are 4 pillars by which we can measure national income. Now just we must be known of it that what do you mean by GDP? Gross domestic product. Just you can notice here gross, here net. Yani gross to net just we have to discuss. Here domestic, here also domestic. And now here domestic too we have to change into national. And gross change into net. Is it okay? And there are 2 derivations by which we can find out the real and exact evaluations of the form of the income. ना? तो हमें 2-3 चीज इसको देखने को मिल रहा है. एक चीज जहां पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक हमारा पार्ट जो है वो कहता है कि हम ग्रोस से हमें नेट में जाना है. एक है हमारा डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है ना? ये चीजों को हमें समझना होगा. सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रॉस एंड नेट बताया था. ग्रॉस किसको कहते हैं, नेट किसको कहते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? ग्रॉस और नेट में कोई प्रॉब्लम आपको आता है? ग्रॉस नेट में ग्रॉस नेट किसको कहते हैं? एनी कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम या जानना चाहती है? जानना चाहती है? चलो आप ही बताओ पहले. एक होता है हमारा ग्रॉस. देखो तो अभी तक आपने क्यों नहीं बताया? अच्छा बोल रहे थे. Who will define it? You. Okay, just define me. Gross is the investment, profit and other expenses that comes under gross, and we have what we have invested and what is the get the profit it comes under net. Yes, gross mean to say in the easy language we can say like that. Last year क्या है, आपने एक शॉप खोला. आपने क्या किया? एक आपने दुकान खोला. ठीक है. इस शॉप को खोलने के लिए आपने टोटल मान लिया था, इमेजिन कि आपने 1 लाख रुपया का आपने इन्वेस्टमेंट दिया. क्लियर हो गई? यानी 1 लाख रुपया खर्च करके आपने एक शॉप खोला, दुकान खोला. लेकिन ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है मान लेते हैं 2022 से 23 चल रहा है, 2022 टू 23 चल रहा है हमारा, ये भी पीरियड चल रहा है. जब हम इसी दौरान जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा पीरियड होता है 2023 से 2024 आया. तो मान लेते हैं कि अभी हमारा नवंबर मंथ है, नवंबर 2022, और अभी आता है नवंबर 2023. अब हमारा टोटल 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया. तो ये दोनों में हम अब एनुअली देख रहे हैं कि हमारे पास कितना हुआ. तो पिछले साल हमने 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट दिया, और अभी जब हम अपने अमाउंट को देख रहे हैं तो टोटल हमारे पास अमाउंट मान लेते हैं कि 2,10,000 हमारे पास कितना है?
2,10,000 रुपया हमारे पास है। तो 1 लाख रुपया तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, इससे हमने दुकान खोला, सामान को लाया। अब हम देखेंगे कि 1 लाख रुपया प्लस, अब आपने देखा कि 1 साल में हमें क्या क्या खर्च हुई, तो 1 साल में आपने ऐड किया इसमें क्या क्या। सबसे पहले क्या हुई कि कुछ आपका, जैसे आपके दुकान में बल्ब है ना, तो मान लिया जाए कि आपने साल में 5 बल्ब चेंज किया। आपका फैन दुकान में था, आपने फैन नया लगाया। हो सकता है कि आपका जो रेक था, वो रेक में कोई प्रॉब्लम आई, उसको आपने मरम्मत करवाया। इसमें टोटल लगभग आपका खर्च कितना हो गई, तो मान लेते हैं इसमें 20,000 रुपया और आपका खर्च हो जाता है। क्लियर हो गई। तो ये जो 2,10,000 रुपया हुआ, तो 2,10,000 तो आपकी अभी वर्तमान का पार्ट है ना, लेकिन इसमें आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 लाख, यानी पहले हमने इसमें से 1 लाख रुपया हटा लिया। अब कितना बचा, 1.10 लाख बचा ना, यानी 1,10,000 बचा। इसमें हमारा और 20,000 रुपया का एक्सपेंडिचर लगा है, इसमें से भी हम 20,000 को घटा दिया, यानी टोटल कितना बचा, 90,000 बचा। कितना बचा, 90,000। तो हमारा, अब यहाँ पर पार्ट समझिएगा, ग्रॉस का मतलब क्या होता है। ग्रॉस का मतलब होता है कि टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया प्लस अदर जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, अदर एक्सपेंडिचर जो हुई, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट होगा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट हुआ। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट में हम आएंगे तो क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट प्लस जो हमारा अदर एक्सपेंडिचर उसको हमने घटा दिया। तो पिछले साल हमारा जो 1 लाख था ना, 1 लाख, इस साल हमारा जो 2,10,000 रुपया पड़ा, इसमें से हम लास्ट साल का टोटल हमने घटाया तो 1 लाख ये हो गया, और प्लस हमारा कितना खर्चा और हुआ, 20,000, यानी 1,20,000, 1,20,000 रुपया हमारा टोटल खर्च हुआ। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, 90,000। तो जो 90,000 जो हुआ, ये हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। और 2,10,000 क्या हुआ, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो गई। तो ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी क्लियर हो गई। जैसे मान लिया जाए, इमेजिन आप कर लो कि आपने घर से चला 500 रुपया लेकर के बाजार में, ठीक है, तो 500 रुपया लेकर के आप घर से निकल रहे थे और 200 रुपया और पिताजी ने दे दिया, तो टोटल कितने हो गए, 700 रुपया, 700 रुपीज हो गए। इज इट ओके। तभी 700 आपका क्या है, ग्रॉस है। 700 क्या है, ग्रॉस है। अब आपको कहा गया कि 700 में आपको सामान लेकर के आना है, लेकिन जब आप दुकान में गए तो मान लो कि 800 रुपया का आपने सामान लिया, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हो गया। लेकिन 700 रुपया भी आपको घर से मिला सामान लेने के लिए, और आपने लगभग 650 रुपये में ही वो सामान खरीद के ले आए, तो आपके पास कुछ बचा, कितना बचा, 50 रुपी। तो 50 रुपी क्या है आपका, नेट बचा हुआ, जो पॉकेट में आपका कोई खर्च नहीं है। सारे खर्च काटने के बाद हमारे पास बच गई, तो जो सारे खर्च काटने के बाद जो बचा हुआ हमारा क्या हुआ, नेट हो गया। क्लियर हो गई। तो बताइए नेट बड़ा है या ग्रॉस बड़ा है, क्लियर हो गई। तो एग्जाम में यदि आ जाए आपसे पूछे कि विच इज ग्रेटर, जीपी या एनपी, देन व्हाट विल बी द आंसर, जीपी। व्हाई एनपी इज लेसर देन जीपी, because of different other expenditure has been added in GP, okay, which can be subtracted, and final data या amount which can be concerned a remain, these are considered to be called NP. क्लियर हो गया। तो सारे चीजों को घटाने के बाद जो फाइनल जो अमाउंट बच जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, एनपी कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे। तो हमारा जो जीडीपी होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है, इसको फिगर में आप समझो। जैसे हमारा भारत है, कोई दिक्कत, इंडिया गोल है, ग्लोब भी गोल है कहा। अब भारत का है क्या है हमारा, एक इंडिया है। इंडिया के चारों तरफ में एक और लकीर देता हूँ, एक लाइन देता हूँ, इसको हमें समझना होगा ये हमारा है क्या। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है। क्या है, जियोग्राफिकल बाउंड्री है। क्लियर हो गई। ये हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है। हर देश का अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है। तो किसी भी देश का एक फिनेंशियल ईयर में, और हमारे यहाँ जो फिनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है साहब, तो हमारे यहाँ फिनेंशियल ईयर जो भारत का होता है वह चलता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है
और 31 मार्च को ये समाप्त होती है। क्लियर हो गई? यानी हमारे यहाँ का फाइनेंशियल ईयर ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। याद हो जाएगा? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हमारा जो देश है, भारत के जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर टोटल, चाहे हमारा गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है, टोटल गुड्स या सर्विसेज का जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन का जो हमारा फाइनल जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, क्या मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब मौद्रिक मूल्य, उसका कीमत। तो किसी भी देश का एक जियोग्राफिकल या एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसके जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, यह मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्लियर हो गई? अब ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं दोनों के द्वारा होता है, यह हमारा नेटिव के द्वारा भी होता है, नेटिव मीन टू से हम टॉकिंग अबाउट इंडियन पीपल, और ये हमारा विदेशी यानी फॉरेनर के भी द्वारा होता है। क्लियर हो गई? यानी एक ऐसा प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्शन जो भारतीयों के द्वारा भी होता है तथा विदेशियों के द्वारा भी होता है, लेकिन क्या होता है कि एक देश के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में गुड्स तथा सर्विसेज का फाइनल जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्लियर हो गया? दूसरा मीनिंग समझाता हूँ फिर से। जैसे मान लिया जाए ये हमारे भारत में नोएडा हम शहर को लेते हैं, कोई दिक्कत? नोएडा का नाम आपने सुना है? किस राज्य में है? यूपी में। बहुत लोग दिल्ली में बोल देता है, यूपी में है ना। अब ये नोएडा है, नोएडा में आपने सुना होगा कि सैमसंग है, सुना है? सैमसंग की वहां पर कंपनी लगी है। बताओ इस सैमसंग की कंपनी कहाँ का है? साउथ कोरिया का है ना जी, ये साउथ कोरिया का है। तो ये जो सैमसंग है कहाँ? भारत में है या भारत से बाहर है? नोएडा इंडिया में, इंडिया से बाहर है? इंडिया में। इतना तो कंफर्म हो गया कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर में है, कंफर्म हो गए। और नोएडा में सैमसंग कंपनी कर क्या रहा है? ये सैमसंग के मोबाइल प्रोडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सैमसंग के मोबाइल प्रोडक्ट कर रहा है, यानी प्रोडक्शन हो गया। और इस प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, यानी ये विजिबल है और एक सेवा दे रहा है टेलीकम्युनिकेशन का। तो ये हमारा गुड्स है और इसके द्वारा हमें सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, किया जा रहा है ना। तो अब ये सैमसंग जो मोबाइल जो प्रोडक्ट हो रही है, क्या इसमें केवल भारतीय ही काम कर रहे हैं या कोरिया वाला भी काम कर रहा है? मैंने क्लियर हो गई? तो किसी भी देश का जो भौगोलिक हमारा क्षेत्र है, जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर चाहे वो नेटिव हो यानी देशी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, वो दोनों के द्वारा जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्ट होते हैं और उसका जो हमारा मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आ गई? सैमसंग इसलिए एग्जांपल दिया कि आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर हो गई? तो ये सैमसंग को करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए भारतीय भी होंगे लेबर, भारतीय भी एक्सपर्ट होंगे इंजीनियर, तथा इसमें कोरिया के भी इंजीनियर होंगे, अमेरिका के भी इंजीनियर होंगे। लेकिन ये सब काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में। ये सब खा कहाँ रहे हैं? यानी इंडिया में कंजप्शन कर रहे हैं ना। तो देश का प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और प्रोडक्ट भी इंडिया में कर रहे हैं। क्लियर हो गई? कमा भी रहे हैं इंडिया में। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसकी फीचर पर। तो आपसे पूछे जाए कि जीडीपी किसको कहते हैं, एक क्वेश्चन अब आएगा, जीडीपी किसको? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसका फिगर, इसका डेफिनेशन भी समझ में आया। इन अ फाइनेंशियल ईयर, सुनेंगे अब, इन अ फाइनेंशियल ईयर द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, नेटिव और फॉरेनर बोथ प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज and that has the total या final monetary value that is considered to be called GDP। क्लियर हो गई? तो इसमें GDP इक्वल टू हम क्या कहेंगे? GDP इक्वल टू हम कहेंगे C प्लस I प्लस G। क्लियर हो गई? C हमारा क्या है? C इक्वल टू कंजप्शन, C इक्वल टू कंजप्शन, यानी एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना कंजप्शन किया। क्लियर हो गया? I इक्वल टू हमने एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, इज इट ओके? और G इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने एक साल में टोटल कितना खर्च किया, इसकी जो हम टोटल जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो यह वैल्यू जो होता है हमारा क्या निकल जाता है? जीडीपी निकलता है। क्लियर हो गई?
तो ये जो हमारी जनसंख्या है, देशी हो या विदेशी हो, ये एक साल में कितना कंजप्शन किया, कितना कंजप्शन किया, इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और इस पे कितना हमने खर्च किया, ये टोटल जब हम तीनों डेटा को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, जीडीपी। ऑल ऑफ व्हाट इट। अब होता है कि जो हमारे जीडीपी में जो हमारा एनुअल ग्रोथ होता है, क्या होता है, एनुअल जो हमारा ग्रोथ होता है, ये एनुअल ग्रोथ होने वाले चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पिछले साल हमारे यहाँ ड्यूरिंग कोविड, यदि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के टाइम में मान लेते हैं कि हमारे देश का जो जीडीपी था, मानते हैं कि उस समय हमारा पास लगभग 4.3% पे आ गया था, राइट। लेकिन जब कोविड खत्म हुए तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री चालू हो गए, सभी का एक्टिविटीज स्टार्ट हो गए। तो जब एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, लगभग 6.3% पे मान लिया आ गया। तो बताओ कि पिछले साल हमारा कितना था, 4.3, और अभी इस साल कितना हो गया, 6.3। कितना का ग्रोथ हुआ, यानी एक साल में कितना बढ़ा, 2%। 2% जो बढ़ा इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट। यानी हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, 2%। मीनिंग क्लियर हो गई। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ रेट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एग्जाम्प्लीफाई दैट द एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी दैट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। क्लियर हो गया। तो एक साल में जो भी हमारे जीडीपी में ग्रोथ होता है, एनुअल जो ग्रोथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। इज इट ओके। तो जीडीपी सबको समझ में आ गया, पक्का। इसको लिखा दे, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो लिखेंगे जीडीपी, पहले इस फिगर को आप बना लीजिएगा। सब लोग ये फिगर बना लिए हैं, इस फिगर को बना लिए तो आगे लिखेंगे जीडीपी इक्वल टू, इट इज अ मॉनेटरी, जीडीपी इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म हो गया ना। ये फिगर भी बनाना है या लैंग्वेज लिखा दूं, लैंग्वेज। ओके, सो राइट डाउन जीडीपी इज इक्वल टू, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू of all final goods and services, of all final goods and services produced with a country's border, with a country border in a specific time या in a financial year, in a financial year, in a financial year। हो गया। पॉइंट नंबर सेकेंड, this production can be contributed by both native people along with the foreigners, Example, in India, a company of Samsung set up in Noida फर्स्ट लेटर कैपिटल, इंग्लिश पकड़ेंगे भी हम, क्योंकि इंग्लिश फैकल्टी फर्स्ट हम है ना। ग्रामर पकड़ेंगे, हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, क्या लिखे, नोएडा, सेटअप इन नोएडा, and the production of mobile produced by
both Korean and Indian people. Korean and Indian people. In Indian geographical boundary. In Indian geographical boundary. During a financial year. During a financial year. क्लियर हो गया? एकदम एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गई? एक छोटा सा चाहे तो एग्जाम्पल आप कौन सी बना लोगे? दो है आपके पास फिगर बनाएंगे? चलो पहले हम जीडीपी कराते हैं. जीडीपी इक्वल टू C प्लस I प्लस G. C प्लस I प्लस G where C इक्वल टू कंजप्शन, I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और G इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. G इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके. सो फिगर कोई एक बना लीजिए वहीं पे छोटा सा समझने के लिए, क्योंकि भाषा कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगी लेकिन फिगर कंफ्यूज नहीं करेगी, है ना? जी सर. इसलिए मैं हमेशा डायग्राम बताता हूँ. ऑलवेज आई स्टार्ट द टीचिंग विथ डायग्राम बिकॉज ये जो विजिबल होती है ना, विजिबिलिटी दैट कंस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द माइंड ना. एक ऐसी लैंग्वेज भाषा आलिस वाले भूल जाती है. फिनिश्ड ऑल? एनी क्वेरीज? बाबू आपके पास कोई क्वेरी क्वेश्चन? लड़ के सीखना है, लड़ के सीखना. हाँ, एक क्लास है, आपको पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ सिखाया जाता है. मॉनेटरी वैल्यू मीन टू से द वर्थ ऑफ मनी. पैसा की वैल्यू, पैसा की कीमत. ओके. एनी कंफ्यूजन इन क्वेरी? नाउ गॉट इट? ओके. इतना जल्द? आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. एनुअल इंक्रीज इन ग्रोथ रेट या एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी. एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. That is called growth rate. आपसे ग्रोथ रेट पूछे, ग्रोथ रेट किसको कहें, क्या जवाब दोगे आप? यानी जीडीपी में एक साल में होने वाले वृद्धि को हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं. सिंपल. तो कभी हमारा लॉस भी तो हो सकता है. कोविड के टाइम में हमारा क्या हुआ? नेगेटिव गया. तो पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव, यानी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. ये भी ध्यान देना. यदि इंक्रीज हुआ इट मीन इससे प्रूफ होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वह स्टेबल होना शुरू कर गया, उसमें डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रही है. लेकिन यदि ये डिक्रीज होगा इससे प्रूफ होगा कि देश में अन्य प्रकार की चुनौतियां और आना शुरू हो जाएंगे. इज इट ओके? अब ये हमारा जीडीपी हुआ. जीडीपी से हमें क्या पढ़ना है? और जीडी की बाद था हमारा एनडीपी. क्या था? एनडीपी. एनडीपी व्हाट डू यू मीन? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वेरी सिंपल. अब इसको समझना आप. अच्छा ये बताओ, मान लिया जाए कि मैं पिछले साल ये मोबाइल को खरीदा, ठीक है? पिछले साल छोड़ो ना, आज से मैंने 4 दिन पहले मोबाइल को 20,000 में खरीदा. 4 दिन पहले. अब ये मुझे मोबाइल बेचना है, क्या 20,000 मिलेंगे? कोई आप लोग में से कहो कि हाँ तो 20,000 दे देंगे. आप लोगों को थोड़ा भी दर्द नहीं लगता है? अरे बोलो तो यहाँ से 20,000 ले लो, 22,000 दे दो. नहीं दोगे? अच्छा ठीक है, मतलब नहीं दोगे.
उसी प्रकार यदि कोई इंसान गाड़ी खरीदता है, अब वो गाड़ी को बेचेगा, क्या गाड़ी जितना में खरीदा उतना में बिक सकता है? नहीं बिक सकता है। मतलब इमेजिन, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने किसी भी चीजों को मान लेते हैं यू हैव एन एम्बेसडर। क्लियर हो गया? ये मुझे फिगर छोड़ता नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है। एंड नाउ दिस इज हियर, दिस इज आलिस। ओके, थोड़ा इसकी सीट बना देता हूं। आलिस है भाई, है ना, और ये ड्राइविंग कर रही है। देखो भाई, सही कर रही है। अब क्या हुई, आलिस ने लास्ट ईयर एक गाड़ी को खरीदी है 7 लाख में। कितने में खरीदे हैं? 7 लाख में। एंड नाउ शी वांट्स टू सेल, अब ये बेचना चाहती है। क्या इन्हें 7 लाख मिलेगा? जो भी इसके अब बायर होंगे वो क्या बोलेंगे? इन्होंने मान लो इन्होंने कहा कि भाई 5 लाख रुपया हम इसको बेचने वाले हैं, यानी सेलिंग प्राइस कह सकते हैं ना। इन्होंने सेलिंग प्राइस कहा कि हम 5 लाख में बेचेंगे। क्लियर हो गई? लिया था इसने कितना में? 7 लाख में। बेच रहे हैं कितना में? 5 लाख। क्यों 2 लाख घट गया? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज घिसे होंगे, टूटे होंगे, कमजोर हुए होंगे, क्लच, ब्रेक, टायर, ये सब इत्यादि, है ना। ये सारे कहीं न कहीं, तो ये सारे क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डेप्रेसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रेसिएशन। तो यदि आपने गाड़ी को 7 लाख में खरीदा, आपका डेप्रेसिएशन क्या लाख का हो गया? 2 लाख का। तो 2 लाख आपका प्रॉफिट या लॉस? लॉस ना। तो मतलब हमने कहा कि अभी हम इससे पहले पढ़े थे जीडीपी। जीडीपी का मतलब था ग्रोथ। अब कहाँ जा रहे हैं? नेट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा क्या क्या लॉस हुआ? आपने मान लो कि 10,000 मोबाइल प्रोडक्ट किया। कितना? 10,000 मोबाइल प्रोडक्ट किया। 10,000 में 5 गो मोबाइल जब कहीं भेजा जा रहा था तो मोबाइल खराब निकल गया। 5 मोबाइल टूट गए। क्लियर हो गई? तो ये आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो ये सारे घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। मीनिंग क्लियर हो गई? यानी यदि हमें कहना होगा कि एनडीपी इक्वल टू व्हाट, तो एनडीपी इक्वल टू हम कह देंगे कि जो भी हमारा जीडीपी है उसमें से हम डेप्रेसिएशन कर दिया। डेप्रेसिएशन का मतलब हमने घटा दिया। क्या घटाया? हमने घटाया कि कितने चीज हमें इसमें खराब हुए, कितने और चीज इसमें लगे, ये सारे गतिविधियों को हमने क्या किया? लॉस कर दिया, हटा दिया। क्लियर हो गई? तो घटाने के बाद जो पार्ट बच गया, तो अभी हमने जस्ट इसके लास्ट वाला पेज में देखा था कि ग्रोस और नेट में क्या देखा था। देखो, ग्रोस और नेट में क्या देखा था? घटाए थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट किए थे, और यहाँ पर भी हम क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट ही तो फिर कर रहा हूँ हम ना। तो जब हम इसको डिप्रेशिएट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, तो आने वाला वैल्यू जो हो जाता है वो क्या निकल गया? तो बताओ, ये हमारा 7 लाख की गाड़ी 5 लाख से बिक रहा है, कितने लाख का हमारा डिप्रेशिएशन हुआ? 2 लाख। अब 2 लाख क्यों डिप्रेशिएशन हुआ? क्योंकि इसके बीच हो सकता है अनेक प्रकार के प्रॉब्लम, जैसे गाड़ी में घिसी पीटी तो हुआ होगा, है ना, गाड़ी में बहुत सारे कमियां हुई होगी। ये सारे जो खरीदने वाले होंगे या आप बेच रहे हैं, तो बेचने के पीछे कुछ तो कुछ कारण रहा होगा, तब तो बेच रहे हैं, है ना। तो ये सारे किस में जाएंगे? जुटेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? एनडीपी। क्लियर हो गई? तो नेक्स्ट लिखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू लिखेंगे जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, where many broken, misspelled are subtracted, misspelled are subtracted,
Example, A purchased a car. A purchased a car at 5 lakh after 1 year. After a year, he wants to sell at 3,80,000, 3.80 lakh. 3.80 lakh. So net domestic product is equal to, so net domestic product is equal to 5 lakh minus 3.80 lakh is equal to 1 lakh, 1.20 lakh. 1.20 lakh. This is depreciation. Is it okay? This is depreciation. Any confusion? मैं बार बार इसलिए एग्जाम्पल दे दे करके समझा रहा हूं कि भूलना नहीं है। और कुछ नहीं तो आप अपने घर में ही देख लेना। आपके तो सबसे बढ़िया अच्छे दोस्त कौन है? Who is your best friend? हाँ, यहाँ पर कोई है? अच्छा चलो, ये पूजा। चलो मान लिया जाए कि आप अभी मोबाइल 1 घंटा पहले खरीदे हो, आईफोन, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं ये नहीं दूसरा वाला आईफोन अब लेते हैं, क्योंकि पहले आपके पास कम पैसा तो 70,000 वाला लिया। अब आप पिताजी और माताजी ने आपको हेल्प कर दिया कि चलो 1,20,000 वाला ले लो, हम पैसा देते हैं। आपने कहा आप तो खरीद लिए, तो ठीक है देखे दो, 70,000 में वो लिए हैं आईफोन। अभी बोलते हैं कि भाई हमें बेचना है, 1 घंटा मात्र हुआ लिया होगा, क्या आप 70,000 देंगे उनको? देखो बेस्ट फ्रेंड आपके हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने ब्लैकबेरी का मोबाइल 33,000 में लिया था, लेकिन मुझे बेचना पड़ा, मुझे 3,000 में बेचना पड़ा। कारण थी कि ब्लैकबेरी का रिचार्ज होती थी अमेरिका से। समस्या ये थी, अब रिचार्ज करने के लिए अमेरिकी कंपनी से कॉन्टेक्ट करो, बड़ा दिक्कत लग रहा था। ले तो लिया था लेकिन प्रॉब्लम हुई, तो हमने बेचा 33,000 का सामान 2-3 महीने चलाने के बाद बेच दिया 3,000 में। कितना का मेरा डिप्रेसिएशन गया है ना? तो अब आपने 70,000 के लिए और कितना आप देंगे? 30 देंगे, उससे अच्छा नहीं बेचना है ना, रख लूंगी, क्योंकि इतना 1 घंटा में आप सीधे 40,000 घटा देंगे, ग्रेट लॉस है ना। मान लिया जाए 50% होता तो भी चलता है, सीधे 50 से भी नीचे आप आ गए, ये तो बढ़ता लॉस हो गया। लेकिन नॉर्मली अब मार्केट में तो आपको यही लगभग मिलेगा। कोई भी क्या दिस इज सेकंड हैंड, कंपनी से निकलने के बाद माल हो जाता है हमारा सेकंड हैंड। तो ये जो आपको बीच में जो लॉस हो रहा है, लॉस को हम क्या बोलते हैं? सबको दिमाग में सेट कर गया कि भूल जाओगे? भूलोगे तो मैं फिर से याद करा दूंगा, भूलने वाले को हम याद खाली कराते रहते हैं। अगला हमारा पार्ट कौन सी आ गई? GNP। अच्छे से समझना प्लीज, अभी तक कोई कंफ्यूजन आगे भी नहीं होना चाहिए। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्लियर हो गई? इसका फुल फॉर्म हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये है क्या साहब? जस्ट नाउ इसमें क्या होता है, जैसे सपोज है दिस इज इंडिया, दिस इज कॉल्ड इंडिया, दिस इज कॉल्ड USA, दिस इज कॉल्ड कोरोना, ओके, दिस इज कॉल्ड UK, दिस इज कॉल्ड Germany, here is Canada. Any problem? These all are the states. Any countries? A state is country politically. Here is Ram. Here is Syam. Here is Gita.
हियर इज प्रीति और इज सोहन है मोहन। ये नाम से क्या पता लग रहा है, इंडियन है या चाइनीज है? क्योंकि ऐसे नाम भारत में ही मिल सकते हैं। शनिचरी, बुधनी, इतवरिया, मंगरी, ये सब कहाँ मिल सकते हैं? इंडिया में ही मिल सकते हैं। गलत तो नहीं बोला होगा? ये सब अभी भी गांव में आपको नाम मिलेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडिया के व्यक्ति है साहब अमेरिका में, इंडिया के व्यक्ति है जर्मनी में, इंडिया का व्यक्ति है यहाँ, इंडिया के व्यक्ति है यहाँ, इंडिया के व्यक्ति यहाँ। बात क्लियर हो गई? अब आगे बात करूंगा। अब यहाँ पर भी कुछ नामों को मैं रखता हूँ, जैसे यहाँ पर है जियांग, कोरोना गया। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं रोबोट, अच्छा ठीक है, रोबोट का ले लेते हैं। यहाँ पर हम फिलिप को ले लेते हैं। यहाँ पर एक ले लेते हैं कॉनरेड को, और यहाँ पर ले लेते हैं एक अल्फ्रेड को। कोई दिक्कत? ये सभी भारत में नाम पाए जाते हैं क्या? ये तो स्पष्ट हो गया कि सब कहीं से आया होगा। तो मायने सी बात है कि चाइना वाला भारत में कमा रहा है, रसिया वाला भारत में काम कर, सॉरी यूएसए वाला, जर्मनी वाला भी इंडिया में है, यहाँ से भी इंडिया में है। यहाँ अब आपने क्या देखा कि जिस तरह से भारत के नागरिक विश्व के अनेक देशों में काम कर रहे हैं, आय कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, उसी प्रकार इंडिया से भी तो लोग कमा के जा रहे हैं, कमा रहे हैं ना। अब क्या होगा कि यदि भारत के लोग विदेश से कमा करके इंडिया में भेजते हैं पैसा, वह ज्यादा आता है, और भारत से जो कमा करके जो लेके जा रहे हैं वो कम जाता है, तो बताओ भारत के लिए फायदा या नुकसान? यानी आया ज्यादा गया कम, फायदा या नुकसान? लेकिन पता लगा कि भारत में डॉलर पौंड कम आया और रुपया यहाँ से ज्यादा चला गया, फायदा या नुकसान? क्लियर हो गई? यानी अब ये देखेंगे कि जब हमें जीएनपी निकालना होगा, फिर हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी का मतलब एक साल में कमाई गई या कुल वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य देश भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, लेकिन यहाँ भौगोलिक क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं क्योंकि भारतीय विदेश में तो विदेशी भारत में है, तो दोनों को आय हो रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी जीडीपी है इसमें हमने क्या किया, इसमें हम x माइनस एम कर दिया। x माइनस एम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी टोटल जीडीपी है, ये टोटल जीडीपी में हमने क्या किया, x का मतलब हमने एक्सपोर्ट कितना किया, कर सकते हैं या कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो इसको दूसरी भाषा में हम कर देता हूं। आप कर सकते हैं इनकम अर्न्ड बाय इंडियन फ्रॉम अब्रोड, कर सकते हैं, यानी भारतीयों के द्वारा कमाई गई आय विदेश से, हो गया। और उसमें हम लोग कर लेते हैं एम में इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स फ्रॉम इंडिया। अब तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गई? यानी भारत में विदेशियों के द्वारा कमाया गया आय, तो विदेश में जो भारतीय कमा रहे हैं वो भारत पैसा भेजेंगे, और जो यानी भारत पैसा भेजेंगे तो ऐसे होगा, और भारत से कमा के जब ले जाएंगे तो ऐसे होगा, यही ना होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंबल की बात करें तो यदि ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो देश के हमारा जीएनपी या जीडीपी में प्रॉफिट होगा या लॉस। लेकिन यदि ये कर्व उल्टा हो जाए कि यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो समस्या बनेगी या बिगड़ेगी? क्लियर हो गई? तो हमें जानना होगा कि जीएनपी का मतलब कि एक भारतीय या एक भारत के नागरिक के द्वारा विदेश से कमा करके कितना आय हो रही है देश में, तथा भारत से विदेशियों द्वारा कमा करके कितना ले जाया जा रहा है, ये दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। तो यह हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, यदि पॉजिटिव होगा तो देश के फेवर में, और यदि नेगेटिव होगा तो देश के अगेंस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो हमें कोशिश क्या करना होगा, इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो स्पष्ट होगा कि भारत में हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम लाएंगे क्या, हम डॉलर लाएंगे, हम पौंड लाएंगे,
हम कुवैती दिनार लाएंगे, ये सब लाएंगे ना, हम येन लाएंगे, हम लाएंगे साहब यूरो लाएंगे, लेकिन भारत तो क्या लेके जाएंगे? रुपया। वो अब बाद में जाकर अपना कन्वर्ट करते रहे अपने देश में, लेकिन वो लेके तो जाएंगे रुपये। और हमारा जब भी होगा तो डॉलर आएगा तो मायने सी बात हमारा वैल्यू तो बढ़ेगा ही। तो इससे हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं भारत का जो जीएनपी होता है ज्यादातर सरप्लस में होने की संभावना होती है। लेकिन यदि ऐसा निगेटिव चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि देश की इनकम पे या देश के जीडीपी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। क्लियर हो गई? तो आपसे कोई अब पूछेगा कि जीएनपी किसको कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? एक वित्तीय वर्ष में भारतीयों द्वारा विदेश से कमा करके लाई गई आय तथा भारत से विदेशियों द्वारा कमा के ले जाया गया आय, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद जो बची हुई आय हुआ उसे हम जब जीडीपी में जोड़ देते हैं तो वह क्या निकल जाता है? इज इट ओके? तो पहले जस्ट यू हैव टू मेक दिस फिगर, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन लैंग्वेज। ओके, तो थिंग तो लिखेंगे इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्शन या ऑल प्रोडक्ट्स। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज produced in 1 year of a country, produced in 1 year of a country, 1 year of a country where income earned from abroad by natives, income earned from abroad by natives is subtracted from income earned by the foreigners, incomes earned by the foreigners from India and added to GDP and added to GDP. Any problem? अब देखो आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, यहाँ पर जीएनपी है और यहाँ पर जीडीपी था ना, यानी दोनों में जी दिखा, यानी दोनों में ग्रोथ है। यहाँ नेशनल है तो यहाँ पर क्या है? डोमेस्टिक है। यहाँ पर हमारा नेशनल, यहाँ पर डोमेस्टिक है। यानी डोमेस्टिक में हम क्या कर रहे थे? एक हमारा जो जियोग्राफिकल बाउंड्री था, उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उनके द्वारा टोटल गुड्स या सर्विसेज एक साल में कितने प्रोड्यूस किए गए और उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू था। अब इस चीजों को हमने क्या किया? इसको हम नेशनल बनाया कि एक भारत में और एक भारत से बाहर, ये दोनों के बीच में जो आने वाली आय थी, इनकम थी, वह इनकम किसका ज्यादा और किसका कम कंपैरिजन किया, राइट? इसलिए एक अगला पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, ये आपने लिख लिया, फिनिश हो गई। अब आगे आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। लिखेंगे इन जीडीपी goods and services produced in a country is added जोड़ा जाता है, whether it is produced by residents of country or foreigners. Residents of country or foreigners. But in GNP, the production of foreigners, 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 the production of forei
the productions of foreigners in the country is not included, while the production of national outside the country is included. क्लियर? मतलब वहां पर जहां हम गुड्स और सर्विसेज को जोड़ रहे थे, इसमें हम गुड्स और सर्विस को नहीं जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी केवल हम इनकम को जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? हम यहाँ पर गुड्स और सर्विस को नहीं जोड़ रहे हैं। टोटल क्या हमारा इनकम दोनों का हो रहा है, वो चीजों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट प्लस ऐड कर रहे हैं। बाबू सबको समझ में आया? ये फिगर यदि समझ में आया तो पूरी मैटर समझ में आएगी, इसलिए पहले फिगर को समझना। अच्छा अभी बताइए, अभी हमने क्या आया, ग्रोथ आया। ग्रोथ में हमें क्या पढ़ना होगा, नेट। अब हमें पढ़ना होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये ना करना होगा। यानी अगला हमारा स्टेटमेंट होगा एनएनपी। एनएनपी इक्वल टू व्हाट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये है क्या? अच्छा देखिए, आपने विदेश से कमा के लाए, यानी इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये फिर कर सकते हैं। तो आपने कमा के लाए, इसमें कुछ डिप्रेसिएशन हुआ होगा, कुछ खर्च हुआ होगा, टैक्स सब दीजिएगा कि जितना लाए आराम से घर में ले जाइएगा, देना पड़ेगा ना। तो घटाइएगा या जोड़ लीजिएगा, घटाइएगा ना। तो यदि हमें एनएनपी निकालना होगा तो क्या करना होगा, इससे पहले हमने जीएनपी पढ़ा था, तो जीएनपी में हमने क्या कर दिया, डिप्रेसिएशन कर देंगे। तो जो फाइनल वैल्यू बच जाएगा वो हमारा क्या बच जाएगा, बच जाएगा ना। यानी कुछ नहीं, फिर हम डिप्रेसिएशन कर लिया। तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस, इसको लैंग्वेज में एक आध वर्ड लिख लीजिएगा सेंटेंस में। इट इज द वैल्यू ऑफ जीएनपी, इट इज द वैल्यू ऑफ जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रेसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रेसिएशन of plant and machinery, of plant and machinery, of plant and machinery। अब याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि हमारा नेशनल इनकम किसको कहते हैं, हो गया ना। तो नेशनल इनकम इक्वल टू हम कर सकते हैं एनएनपी को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। यानी क्लियर हो गई, नेशनल इनकम कौन है, तो जो हमारा एनएनपी है, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसे क्वेश्चन एक होगा पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इक्वल टू व्हाट, तो सीधे जवाब देना है कि जो भी हमारा एनएनपी हुआ या एनआई हुआ, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं, टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो आने वाला वैल्यू होता है वह पर कैपिटा इनकम हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्लियर हो गई। अब एक चीज इसमें और याद रखना, पहले पढ़ाया हूं कि एनएनपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, एनएनपी बराबर हम कर सकते हैं जो हमारा जीएनपी है। तो जीएनपी में यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, और प्लस जो हमारी सब्सिडी जो सरकार दे रही है, इस सब्सिडी को हम ऐड कर देते हैं, तो इससे भी हमारा एक वैल्यू निकल सकता है। क्लियर हो गए। यानी हम ओवरऑल ऐसे हम कर सकते हैं कि यदि सरकार किसी भी प्रोडक्ट पर सब्सिडी देती है, किसी भी प्रोडक्ट पर यदि गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडी देती है, तो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, घट जाता है।
क्लियर हो गई। और वह जो प्रोडक्ट होता है वो बाजार में यानी मार्केट प्राइस की यदि हम बात करते हैं तो वह सस्ता हो जाता है। यानी क्लियर हो गई, क्या होता है? सस्ता। जैसे मान लिया जाए, इमेजिन कर लीजिए कि आप एक, किसको हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप एक लैपटॉप लो, ठीक है, एक लैपटॉप ले रहे हो आप, तो लैपटॉप आप लेने गए, तो लैपटॉप जो बनाने का जो कॉस्ट हुआ है हमारा फैक्टर कॉस्ट हुआ, बताया था फैक्टर कॉस्ट, बताया था ना। तो फैक्टर कॉस्ट पे हमारा लैपटॉप बनकर तैयार है। अब ये मार्केट में हमको बेचने जाना है, तो जब मार्केट में बेचने जाना है जिससे तो बहुत सारी चुनौतियां बनेंगे ना। तो जो चुनौतियां, जैसे आप लोग को हम जीवीए से पढ़ाए थे, जीवीए नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा, उसको हम पहले डील कर लेते, पहले इसको आप लिख लीजिए, हम बता नहीं देता उसको जीवीए है क्या, पूरा डील करता हूँ, जल्दी से करेंगे तो इसको जितना फास्ट हो सके आप कर लेंगे इसको। VA फुल फॉर्म इसका होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या होता है? जैसे अभी हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी की हमारी जो अभी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी अभी कितना का है साहब? तो अभी लगभग 2.9 डॉलर का ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी है। कितना का है? 2.9 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। क्लियर हो गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि 5 ट्रिलियन का हम इकोनॉमी बनाएंगे, जो हमें 2023-24 तक बनाना था। कोरोना के कारण इसको हम डेट बढ़ा दिए। क्लियर हो गई? अब हमारे पास जो टोटल जो हमारे देश का जो इकोनॉमी होती है, इस इकोनॉमी में हम इसको 3 पार्टों को रखते हैं पहले बांट करके। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है साहब, वो हमारा होता है प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और थर्ड जो होता है हमारा टर्शियरी, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, है ना, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब ये तीनों जो हमारे पास सेक्टर्स हैं बाबू, ये तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हमारी कितना कितना है, तीनों सेक्टर से हम क्या करने जा रहे हैं? कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई? तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश का जो टोटल यदि देखा जाए, तो हम तीनों में यदि जीवीए की बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तीनों में जीवीए की हम बात करेंगे, तो भी हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो है लगभग 16% इसका कंट्रीब्यूशन है, लगभग। यदि देखा जाए इंडस्ट्रियल का तो लगभग 22% इसका है। यदि सेक्टर सर्विस का देखते हैं लगभग 65 to 66% इसकी है। क्लियर हो गई? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि देश की जो जीडीपी है, इस जीडीपी में सबसे पहला स्थान किसका है? फर्स्ट पोजीशन किसका है? उसके बाद किसका है? उसका बाद किसका है? ये सब क्लियर हो गया होगा। पहले भी ये चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी भारत में सबसे ज्यादा हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का। क्लियर हो गई? अब इस सर्विस सेक्टर में हम कह सकते हैं, सिग्मा का नाम सुने हो? तो सिग्मा जीवीए एट मार्केट प्राइस इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा? क्या हमारा निकल जाएगा? जीडीपी। क्या निकल जाएगा? जीडीपी। मतलब कि हमारा जो टोटल, हमारा जो ग्रोस वैल्यू एडेड है, एक ग्रोस वैल्यू एडेड हम किस पे निकालेंगे? मार्केट प्राइस से। और मार्केट प्राइस से निकालते हैं तो हमारा क्या निकल रहा है? टोटल जीडीपी निकल रहा है। क्लियर हो गई? तो आपसे ये भी हो जाएगा कि जीवीए इक्वल टू आर, तो कहेंगे कि टोटल हमने क्या आउटपुट क्या किया और माइनस हमने इनपुट क्या किया, ये दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? जीवीए। मतलब टोटल कितना, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम फ्रेमिंग करेंगे। तो अभी टोटल यदि देखा जाए तो हमारे देश का जीडीपी कितना का है? 2.9 ट्रिलियन डॉलर का। कितना का है? और इसको हम बनाने की क्षमता कितना रख रहे हैं? 5 ट्रिलियन डॉलर का। और ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन दिख रहा है? तो सबसे ज्यादा हमारा सर्विस सेक्टर का दिख रहा है, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर का। तो एक टोटल जीवीए का सिग्मा जीवीए एट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस से जो हम निकालेंगे वो हमारा क्या निकल जाएगा? देश का जीडीपी निकल जाएगा। क्लियर हो गई? तो पहले इसको जल्दी से आप
कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास होता है कि ये जीवीए जो होता है, इस जीवीए में दो चीजों को हमें देखना होता है। कितने चीज देखेंगे? दो चीजों को हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं साहब कि हमारी क्या है साहब, इकोनॉमी। तो जो हमारी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? हम इकोनॉमी में प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन किस चीजों को करते हैं? या तो हम गुड्स का करते हैं या तो सर्विसेज का करते हैं, यही ना करते हैं। तो हमारे देश की जो जीवीए निकलता है, जीवीए को निकालने के लिए हम दो सिस्टम को डेवलप करते हैं। क्लियर हो गई? कितने सिस्टम को डेवलप करेंगे? दो सिस्टम को हम डेवलप करते हैं। ओके, और ये दो सिस्टम जो होंगे, इसी पे हमारा जो होगा जीवीए निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम जीवीए कर दिया और यहाँ पर भी हमने जीवीए कर दिया। अब हमारे यहाँ जो पे होता है दो तरह से होता है। जीवीए पे जो होता है एक सप्लायर साइड से होता है, सप्लायर साइड जो सप्लाई करता है उसको भी देना पड़ता है, और एक होता है कि कंज्यूमर्स साइड होता है। हम यदि उसको कंजप्शन करते हैं तो हमें भी जीवीए पे करना होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड पे करना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जीवीए जो होगा, ये दोनों जो होंगे साहब, ये दोनों रुपया में करेंगे। किसमें करेंगे? रुपया, क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी किसमें कन्वर्ट करती है? रुपया में करती है। और इसी पे फिर हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि जीवीए इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट क्या होगा। इस फाइनल डिसीजन से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई? तो जल्दी से इसको भी फिगर करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए, विच जानते हो भैया, गेहूं होता है ना, गेहूं को पौधा भी बनाना होगा। मान लो ये पौधा बना दिया समझने के लिए, सब फरे हुए गेहूं। हमने गेहूं लिया 10 रुपया के केजी। कैसा लिया? 10 रुपये केजी लिया। अब गेहूं से हमें बनाना क्या होगा? आटा। आटा बनाने के लिए हम एक आटा चक्की मिल के पास गए होंगे ना, एक आटा चक्की मिल के पास गए। अब यहाँ पर ये जो था, ये जो 10 रुपया का था, अब यहाँ पर ये हो गया कै रुपया का? ध्यान देंगे, यानी गेहूं कितना का था और 10 रुपया के गेहूं को हमने आटा बना दिया, कै रुपया पड़ गया? कै रुपया जुटा? तो 7 रुपया वैल्यू ऐड हुआ। इसी को समझना, वैल्यू ऐड हुआ। तो अभी कौन वैल्यू ऐड कर रहा है? एक मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई करने वाला है, वो किसानों से गेहूं खरीद लिया और खरीद करके क्या कर रहा है? 10 रुपए गेहूं खरीद लिया। आटा नहीं पिसाता, गेहूं पिसाता है। गेहूं उन्होंने पिसवा दिया और पिसवाने के बाद अब कितना पे आ गया है? 17। लेकिन अभी आपको 17 में मिलता है आटा, बस आते रहिए, थोड़ा सा रुकिएगा। इसके बाद ये बंदा क्या किया? इसके बाद इन्होंने किया ऐसे ऐसे। अब तुम लोग क्या बना रहे हैं? देखो भैया, इसको बोलते हैं ब्रेड। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड। अच्छा लगा मेरा ब्रेड? ये मेरा है, सोलोमन ब्रेड, ठीक है। एर हो गए अब 25 रुपया। कितना का हो गया? अब आप लोग खुद बताओ, यहाँ से यहाँ जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड, फिर यहाँ से यहाँ बताओ जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड कितना ऐड हुआ। तो यहाँ पर हम +7 रुपया कर लिया, यहाँ पर हम +8 रुपया कर लिया, यानी 10 रुपया का सामान कितना में मिल रहा है आपको? समझ में आया? जैसे ये हमारा हुआ पेप्सी। क्या हुआ? पेप्सी। सुने हैं विथ बोतल जानते हो कितना में मिलता है? बनता है कितना में? 2 रुपया 80 पैसा में बन के तैयार हो जाता है कंपनी में। विथ बोतल, विथ लिक्विड कितना में बन के तैयार होता है? 2 रुपया 80 पैसा में। आप कितना में लेते हो? 20 रुपया में। अब कभी नहीं कहते होंगे कि 15 रुपए में नहीं दीजिएगा, बोलते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर इमेज गिर जाएगा सर। लेकिन वही गन्ना के जो जूस बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं 10 रुपया गिला, वो तो 6 रुपये में पिला रहा है। हमारे हैं लंबा वाला फोकस, बेचारा है गरीब, अच्छा ठीक है जा 8 रुपये पी ला,
यानी गरीब को आप लोग और सता देते हैं। और 2 रुपया 80 पैसा का सामान आप कितना में खरीद रहे हो? 20 रुपया में। लेकिन वहां कुछ नहीं बोला, क्योंकि कंपनी ने हमारे माइंड को चेंज कर दिया है। कंपनी ने वही किया जो हम ढूंढ रहे थे। एक बार डॉक्टर साहब कहते हैं क्या कि मैदा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? क्यों भाई? तो मैदा डाइजेस्टिंग गड़बड़ा देता है। लेकिन वही उसको मैदा के रोटी यदि कोई खाने के लिए कहते ना, पेट खराब कर देता है। डोमिनो खाने के लिए हम दौड़ जाते हैं, है ना? जाते ना पिज्जा खाने, तो पिज्जा कौन चीज का बनता है? कंप्लीट मैदा का। क्या वो सेहत को खराब नहीं करता? करता है ना। बस नाम क्या दे दिया? अंग्रेजी नाम दे दिया, है ना? डोमिनो पिज्जा। थोड़ा सा सुन के अच्छा लगा, उसके बाद पॉकेट में बर्डन भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। समस्याएं तो कहीं न कहीं है। लोग बोलेंगे क्या? दूध 60 रुपए लीटर पिएंगे। दूध 60 रुपए लीटर दूध नहीं पिएंगे। तो कंपनी ने लिया है क्या? पेप्सी। क्या खाने के बाद कुछ बेवरेज हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, है ना? तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो 2.5 रुपया का सामान कै रुपया में? 20 रुपया में, जो सेहत के लिए सबसे हानिकारक। घर में यदि 2 साल से गंदा लेटरिन पड़ल होगा, 20 रुपया के आप पेप्सी लीजिएगा, उसको बटन खोल के 2 बार हिला करके खाली डाल दीजिए, देखते रहिए 5 मिनट एकदम क्लीन से। इतना साफ उतना गंगा के पानी भी नहीं साफ, जितना व्हाइट कर देगा। तो सोचो जब ये 2 साल के कचरा को साफ कर सकता है, तो अंदर जाने के बाद सेकंड का 3rd वर्ल्ड वार लाता होगा कि नहीं? अंदर भी 3rd वर्ल्ड वार होता होगा ना। तो कंपनी ने आपको कैसे बुड़बक समझ रहा है, कैसे आपको माइंड सेट करवाया है, ये चीजों को आपने स्टडी किया। यही तो इकोनॉमी हमको समझाना है। तो हम लोगों ने कहीं न कहीं उनकी जो इमोशनली वो हमारे साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके साथ हम कहीं न कहीं बन गए हैं। क्या? तो 200 रुपये काजू खाइएगा तो हानि हो जाएगा। 200 रुपये काजू खरीदेंगे, अब 500 रुपये का जगह पिज्जा खा के आ जाते हो, जो सेहत के लिए सबसे हानिकारक होता है या नहीं? 500 रुपये से कम टूटता है क्या पिज्जा खाने के लिए जाते हो तो? लेकिन 200 रुपये किलो काजू नहीं खा सकते। वाह रे दिमाग! यही कारण है कि आज बचपन से बच्चा जन्म लेता है, माता पिताजी खूब काजू किशमिश बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाता है, तो भी बच्चा का विकास नहीं होता है। और पहले के जो हम लोग के दादाजी पिताजी थे, वो माड़ चावल सत्तू खा के आज के दिन में यदि गलती से एक झापड़ देंगे तो पता नहीं कितने लोंघड़िया खाओगे। सही बोले ना? क्योंकि उन्होंने नेचुरल खाया। और आप क्या खा रहे हो? आप वैसे चीज खा रहे हो जो 100% पॉइजन है। आप लोग सेव लेते हो? अक्सर लड़कियों को देखा जाता है कि जो ज्यादा चमकता है सेव वही खरीदने जाता है। लोग ज्यादा साइन मारता है लाल लाल। कभी आपने समझा है कि लाल क्यों चमकता है, साइन क्यों मारता है? जाना आज सेव खरीदना और घर में चाकू ले करके उसके ऊपर से ऐसे ऐसे खाली लगाना, मोम निकलेगा। मोम निकलेगा, मोम जाकर ऊपर से रगड़ना खाली चाकू से, ठीक है? देखना कि व्हाइट व्हाइट खबड़ेगा, वो मोम होता है। तो आप एकदम आपको लगता है कि नहीं यही बहुत अच्छी चीज है। जैसे घी, आजकल मार्केट में जो घी शकरकंद समझते हैं? शकरकंद को मिलाया जाता है घी में। ऐसे हमारे यहाँ मार्केटिंग कारण है साहब कि हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है क्या? नहीं ना, तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे। यही सारी चुनौतियां हैं। इसलिए आप थोड़ा दिमाग को चेंज कीजिए। 200 रुपए किलो काजू खाइए, बट पिज्जा मत खाइए। आजकल बच्चों का एक और नया है कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोची तो बोलते हैं, जहां पर सब मांस खाने के लिए जाता है, KFC। 2 महीना का सड़ा हुआ मांस आपको खिलाता है। सप्लाई होता है, एक चेन्नई से आता है, वो फ्रीजिंग कर करके रखता है, भिन्न भिन्न प्रकार को केमिकल दे दे के उसको एकदम फ्रेश रखता है, और 1 महीना तक सड़ा गला को एकदम फ्राई मरमर के खिलाता है। खूब मजा आता है खाने में ना। अरे नहीं कैसे खाते, तो नहीं खाते तो भीड़ कैसे वहां पर रहता है? लोगों को पहली पसंद KFC। सही से बोलो, कौन कौन जाता है? दिल में हाथ रखे बोलना। नहीं जाते, लेकिन लोग जाते हैं तो बिजनेस चल रहा है। ये चीज को समझना होगा, मार्केट कैसे चल रहा है इसी चीज को समझना होगा। हम इकोनॉमी पढ़ाई इसलिए बता रहे हैं, सबको नहीं बताएगा। तो अब समझ आया पेप्सी कितना कहता है?
अब जाके ओल झोल करेंगे उसके साथ, मोल झोल लेंगे ही नहीं। अच्छा हमको देखना है, कभी न कभी हम पकड़ ही लेंगे। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ऐड हुआ और यहाँ तक आने में कितना ऐड हुआ, तो टोटल कितना ऐड हुआ 15 रुपया। टोटल हमें ग्रोस वैल्यू एडेड टोटल हमारा कितना का हुआ 15 रुपया, यानी 10 रुपया का सामान कितना में मिल रहा है। हमने किया है क्या, हमने केवल नाम बदल दिया है। तो आपको क्या लगता है 25 रुपये में आपको ब्रेड मिल जाएगा? अभी भी नहीं मिलेगा, ये तो हमारा बेसिक प्राइस हुआ ना। तो ये ब्रेड जो हमने बनाया बाबू, ये ब्रेड का हमारा जो बेसिक प्राइस हुआ, बेसिक जो प्राइस हुआ, ये प्राइस कितना हुआ 25 रुपया। कितना हुआ फिर हमने ब्रेड बना दिया, ये हमारा 25 रुपया का हमारा ब्रेड हो गई। अभी ये ब्रेड हमारा यहाँ से कहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा बाजार में। कहाँ जाएगा? बाजार में। तो बाजार में जाने के लिए पहले हमें क्या देना होगा? जीएसटी टैक्स। कितना देना होगा ना। तो अब जीएसटी मान लो यहाँ पर जुड़ गया आपको 5 रुपया। कितना जुड़ा? 5 रुपया। तो अब ये बाजार में यदि हम एमआरपी लेकर के जाते हैं, मार्केट में यदि हम लेके आते हैं, तो ये मार्केट में भी सामान कितना का हो गया, तो ये हमारा सामान हो गया 30 रुपया। मीनिंग क्लियर हो गई? कितने को हो गए? तो आप देख रहे हो हर प्रोडक्ट पे जो हम वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं ना, यही जो वैल्यू ऐड हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवीए। क्लियर हो गई? तो आउटपुट और इनपुट समझ में आया। हमने इनपुट कितना का लगाया था? 10 का, है ना, और 10 का माल कितना का हो गया, यानी 30 रुपया। 30 रुपया माइनस 10 रुपया इक्वल टू कितना हुआ? तो 20 रुपया हमारा क्या हुआ? जीवीए। क्या हुआ? जीवीए। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये हमारा जो 30 रुपया हुआ बाबू, ये 30 रुपया कौन पे करेगा? कंज्यूमर। तो अब देखो ये 25 रुपया जो यहाँ पर हुई, ये 25 रुपया कौन पे करेगा? ये 25 रुपया जो पे करेगा ये मैन्युफैक्चर करेगा। कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर, जो इसको बनाया है। तो मैन्युफैक्चरर ने पे किया 25 रुपया, और यहाँ 30 रुपया जो पे करने वाला ये कौन है? आपके तरह जनता, जिनको पेप्सी पसंद है। सही बोला? गुस्सा नहीं आ रही है? गुस्सा आएगी तो हमको क्या बिगाड़िएगा? हाँ, कंपनी वाला सुनेगा तो कहेगा कि मेरा बिजनेस चौपट कर देगा टीचर, इकोनॉमिक्स बढ़ा कर न। तो कि वो माइंड वाश करता है तो हमको कोई बुलावे ना, हम पूरा माइंड धाराशायी कर देंगे। तो ए कौन हुआ? ए कंज्यूमर्स साइड हुआ। तो अब आप बताओ कि जितने भी हमारे पास जीवीए ऐड हो रहे हैं उसका भुगतान कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा ना। तो आप समझ आए कि यदि 2.5 रुपया का सामान यदि आपको 20 रुपया में मिल रहा है तो कारण क्या हुआ? क्योंकि हर जनता को दूध पसंद नहीं है, लेकिन पेप्सी और कोको कोला पसंद है। सरकार ने कहा कि ऐसा सबको ये पसंद है तो टैक्स बढ़ा दो यार। समझ में आया? यानी 2.5 रुपया से बढ़ करके जो आपने 20 रुपया तक आ गए, ये सारे के सारे क्या आपने पे किया अभी तक? ये सारे आपका जीएसटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार का टैक्स आपने पे किया। माय गॉड, ठीक हो गए? झूठ बोल रही है, कसम नहीं करना। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। तो इसी तरह इस पे भी हम अपने देश का जीडीपी निकालते हैं, लेकिन एक खास तौर पर उन देशों के लिए निकलता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ओके, यस, राइट डाउन। फॉर्मूला चल सकता है कि जीवीए प्लस जो हमारा नेट प्रोडक्ट टैक्स होगा, नेट जो प्रोडक्ट टैक्स होगा इक्वल टू हमारा निकल जाएगा जीडीपी। अब तो क्लियर हो गई? तो ग्रोस वैल्यू जो हमारा एडेड हो रही है, ये ग्रोस वैल्यू एडेड में जो नेट हम प्रोडक्ट टैक्स को लगा दिए, जितना हमने प्रोडक्ट है उससे जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टैक्स लगाए उससे हमारा क्या निकल गया? जीडीपी। क्लियर हो गई? तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन डेवलप कंट्री के लिए ज्यादा आसान होता है। भारत ऐसे राष्ट्रों के लिए ये आसान नहीं है।